हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं, पीएम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर। अभी हालांकि इन दिनों आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि किस प्रकार से पीएम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ है, किस प्रकार से उनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। परंतु आज हम ये जानेंगे कि पीएम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है, अगर वो देश में है तो किस प्रकार से उनकी सिक्योरिटी की जाती है, अगर वो विदेश जाते हैं तो किस प्रकार से उनकी सिक्योरिटी की जाती है। ये सारी बातें जानेंगे आज आप इस वीडियो में। इसी वजह से ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस देश के लिए बहुत अहम होते हैं, बहुत खास होते हैं। इसी वजह से उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो आम व्यक्तियों के मुकाबले बहुत खास होता है और होना भी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि किस किस के ऊपर पीएम की सिक्योरिटी का जिम्मा होता है, कौन कौन है जिनको पीएम की सिक्योरिटी दी जाती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पीएम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी आपने पीएम को देखा है किसी रैली में या कहीं पर भी कोई भाषण दे रहे हैं, तो हमेशा आपने कुछ इस प्रकार से काले सूट बूट में कुछ व्यक्तियों को देखा होगा। ठीक है, ये काले सूट बूट में व्यक्ति कोई और नहीं है, ये है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप इनको पीएम का साया भी कह सकते हैं या परछाई भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चौबीसों घंटे ये पीएम प्रधानमंत्री के साथ ही रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी का काम करते हैं। एसपीजी का गठन हमने 1985 में किया था, खास प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए ही किया गया था। इसी वजह से इनके ऊपर पीएम की सिक्योरिटी का खास जिम्मा होता है। काले सूट बूट और काले चश्मे में ये व्यक्ति अंदर से पूरा टोटली बुलेट प्रूफ से कवर रहते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इनको बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये हर परिस्थिति में पीएम की सिक्योरिटी कर पाएँ। उसके साथ साथ इनके पास बहुत ही अच्छे हथियार भी होते हैं। उसके साथ साथ इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाय चांस अगर इनके पास हथियार नहीं है, उसके बावजूद भी ये दुश्मन को धूल चटा सके। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इनके पास एक हैंडगन होती है जो मेड इन बेल्जियम है। ये हैंडगन FN57 होती है। ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में रहती है, 50 मीटर की रेंज में फायर करने में सक्षम है। उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया में बने ग्लोक 17 और ग्लोक 10 गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं, उसके साथ साथ कुछ के पास इस प्रकार की एक असॉल्ट राइफल होती है। ये है F7 2000 असॉल्ट राइफल। ये राइफल अगेन मेड इन बेल्जियम ही है, काफ़ी कमाल की है। 500 मीटर के दायरे में फायरिंग करने में सक्षम है। फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड में भी ये रह सकती है। अब बात करते हैं आगे, इस प्रकार से पीएम की सिक्योरिटी की जाती है और साथ साथ में एक एसपीजी का ब्लू बुक होती है जिसके अंदर पीएम का पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, किस प्रकार से पीएम की सिक्योरिटी की जाएगी। तो जब भी पीएम किसी राज्य में किसी दौरे पर जाते हैं तो एसपीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो डीएम इस प्रकार सभी के साथ मीटिंग की जाती है। हर एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता है, हर एक एक मिनट में क्या क्या होना है, किस प्रकार से सिक्योरिटी की जाएगी, उन सारी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे कौन है जो इनकी सिक्योरिटी का काम करते हैं। बट उससे पहले आपने बहुत बार पीएम के काफिले में कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो इस प्रकार का सूटकेस लेकर रहते हैं। अब ये सूटकेस नहीं है, ये है बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ क्या काम करेगा? बाय चांस अगर इनके ऊपर जब भी अटैक हो तो इस प्रकार से ये खुल जाता है और पीएम को कवर कर दिया जाता है ताकि उनके ऊपर उनको किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं लगे। तो इस प्रकार से पीएम की सिक्योरिटी का खास
ख्याल रखा जाता है। आगे चलते हैं, सेकंड लेवल पे जो सिक्योरिटी करने का काम करते हैं वो है एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनका गठन हमने 1986 में किया था। इन्हें हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। ये भी पूरा बुलेट प्रूफ रहते हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। हर आतंकी गतिविधि से निपटने में माहिर होते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत खास हो जाते हैं। इसके साथ साथ इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जेड प्लस सिक्योरिटी सुनते हैं तो उस सिक्योरिटी में कुछ और नहीं, एनएसजी कमांडो ही होते हैं। जब भी किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है उसके अंदर 36 एनएसजी कमांडो लगते हैं। तो अगर इतने सारे एनएसजी कमांडो आपके इर्द गिर्द घूमेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट लेवल पे एसपीजी सिक्योरिटी का काम करते हैं, सेकंड लेवल पे एनएसजी कमांडो जो है वो पीएम की सिक्योरिटी का काम करते हैं। अब चलते हैं कि जब भी हम बात करें, पीएम किसी राज्य में गए हैं, किसी दौरे पर गए हैं, वहाँ पर शिलान्यास करना है या रैलियाँ हैं उनको संबोधित करना है, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा आ जाता है वहाँ की स्थानीय पुलिस पर। एसपीजी एनएसजी ये सब तो रहेंगे, बट उसके साथ साथ वहाँ की लोकल पुलिस जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जब भी पीएम का काफिला गुजरेगा उसके आगे और पीछे कुछ गाड़ियां वहां की स्थानीय पुलिस की होती हैं जो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, आगे रोड को क्लियर करने का काम करती हैं। तो इसी वजह से एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक के लिए हमारी पुलिस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से जब आप अभी पंजाब का केस सुन रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सुनने को मिल रहा है कि पुलिस ने लापरवाही बरती है। तो इसी वजह से जब भी पीएम किसी स्टेट के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ की पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वहाँ पर अगर रैली है तो भीड़ को शांत करना और उसे कंट्रोल करने का काम भी वहाँ की पुलिस ही करती है। वहाँ पर किस प्रकार से सिक्योरिटी के इंतज़ाम होने चाहिए वो सब भी पुलिस का ही काम है। आगे चलते हैं, ये तो हुई देश की बात। अब चलते हैं पीएम का काफिला या पीएम का कॉन्वॉय। पीएम के काफिले में लगभग 15 गाड़ियां होती हैं और लगभग सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां ही होती हैं। BMW सीरीज़ की ये गाड़ियां होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर डमी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को गुमराह किया जा सके। उसके साथ साथ एक जैमर गाड़ी भी होती है जो 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज़ कर सकती है। उसके साथ साथ एक एम्बुलेंस भी होती है जो हर टाइम पीएम के काफिले के साथ ही रहती है। इन लगभग 15 गाड़ियों में 100 जवान होते हैं जो पीएम की सिक्योरिटी का काम करते हैं। इस प्रकार से लगभग अगर हम बात करें हर महीने 50 करोड़ का खर्च आता है पीएम की सिक्योरिटी को लेकर, अगर वो देश में है। अगर विदेश में होते हैं तो यही खर्चा कुछ बढ़ जाता है, दुगना या तिगुना हो जाता है। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं, अगर पीएम को किसी विदेशी दौरे पर जाना है तो वो हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे और जब भी उनके प्लेन की बात करते हैं तो एयर इंडिया 1 इसी प्लेन से वो यात्रा करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये प्लेन भी काफ़ी ज़्यादा हाईली टेक्नोलॉजी से लेस होता है। इसके अंदर एसपीएफ के जवान होते हैं, एनएसजी कमांडो होते हैं और कुछ उनका स्टाफ, और इस प्रकार से उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। जब भी पीएम को कहीं जाना है किसी विदेशी दौरे पर, उसके तभी उस समय पर वो जितना भी एरिया होता है एयरपोर्ट का उसे नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों? उस समय पर ना तो कोई प्लेन टेक ऑफ कर सकता है और ना ही कोई
लैंड कर सकता है। इस प्रकार से पीएम की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है अगर पीएम किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं। उसके साथ साथ उनके लिए और भी जहाज़ वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बाय चांस अगर एक में खराबी हो गई है तो दूसरे वहाँ पे हैंड टू हैंड अवेलेबल रहते हैं। तो इस प्रकार से पीएम का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और पीएम की सिक्योरिटी की जाती है। इस प्रकार एसपीजी, एनएसजी कमांडो, अगर किसी स्टेट की बात करें तो वहाँ की लोकल पुलिस, इन सभी का जिम्मा होता है पीएम की सिक्योरिटी करने का। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।